नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उपसर्ग। टॉपिक का नाम क्या था? उपसर्ग। और उसमें हमने कुछ चीजें कर ली थी और हम अरबी फारसी के उपसर्ग कर रहे थे और उसमें से कुछ कर लिए थे और कुछ आगे कर रहे थे। तो आज उसी कड़ी में आगे चलते हैं। उपसर्ग उपसर्गों में चल रहे थे। टॉपिक क्या था अपना? उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्गों में हमने कर लिए थे। और जैसे मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवा देता हूं जिससे आपको थोड़ी दिक्कत न हो। जैसे पहले किए थे अपने संस्कृत के। किसके किए थे बताओ? संस्कृत के। संस्कृत के कितने उपसर्ग थे बताओ? 22। 22 ही थे। उसके बाद में अपने किए थे हिंदी के और उसके बाद में किए थे अपने संस्कृत अव्यय के उपसर्ग। अव्यय उपसर्ग ये अपने कर चुके हैं। उसके बाद में अपने कल कर रहे थे विदेशी उपसर्ग। विदेशी और उपसर्ग उसमें आपने कर रहे थे अरबी फारसी के। अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी ये क्रम अपने चल रहा था। देखो अरबी फारसी के भी शब्द हिंदी में हैं या हिंदी में यूज करते हैं। अब बात करता हूं, ये दोनों तो हिंदी में ही आते हैं। ये किसके आते हैं? हिंदी के ही आते हैं। विदेशी उपसर्ग अरबी फारसी के उपसर्ग अपने कर रहे थे क्योंकि हिंदी जो भाषा है, यहां एक बात बताना चाहूंगा मैं। हिंदी भाषा ये एक तो संस्कृत है ही और भी विदेशी भाषाओं के शब्द लिए गए हैं क्योंकि विदेशी भाषाओं के शब्द इसलिए लिए गए हैं क्योंकि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर बहुत बार ऐसे शब्द यूज करते हैं जो अपनी भाषा के है ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, आप बोलते हैं आम भाषा में अखबार बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। या किसकी सरकार बनी है? बीजेपी की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है। ये सरकार शब्द हिंदी का नहीं है। आप बोल देते हो ये सरकार ऐसी है, ये सरकार वैसी है, उसने कुछ नहीं किया। ये सरकार जो शब्द है वो अरबी फारसी का शब्द है, हिंदी का नहीं है। अपने हिंदी में बोलते हैं सरकार। खुशबू शब्द है, खुशबू शब्द है कि यार इसमें बहुत तकड़ी खुशबू आ रही है। ये खुशबू शब्द हिंदी का थोड़ी है। ये भी किसका है? अरबी फारसी का शब्द है। किसका शब्द है बताओ? अरबी फारसी का शब्द है। और जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में, ये तो बेचारा बड़ा लाचार है, लाचार शब्द हिंदी का नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखना। लाचार जो शब्द है वो हिंदी का शब्द नहीं है, वो अरबी फारसी का शब्द है। कहीं यार ये तो बड़ा अलबेला है, उदाहरण के लिए यार ये तो बड़ा अलबेला है। अलबेला शब्द, अलबेला शब्द हिंदी का थोड़ी है, अरबी फारसी का शब्द है जो कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं। ये शब्द यार ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है यार, अपने क्या देते हैं यार ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बिल्कुल शब्द हिंदी का नहीं है। किसका है? अरबी फारसी का शब्द है। अपने क्या देते हैं यार ये तो बदनाम हो गया। ये क्या हो गया? ये तो यार बदनाम हो गया। ये बदनाम शब्द हिंदी का थोड़ी है, ये किसका है? अरबी फारसी का शब्द है जो कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करने लगे? यूज करने लगे। जिससे क्या है, ये चीजें क्या होगी? आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी? अपने को ऐसे लगने लगा ये हिंदी की चीज है। जैसे और अगर कोई उदाहरण बताऊं, सरदार। सरदार शब्द है, अपने बोलते थे सरदार जी जा रहे हैं, अपने पगड़ी बांधी हुई देख लेते हैं तब क्या बोलते हैं कि सरदार जी जा रहे हैं।
ये सरदार शब्द हिंदी का थोड़ी है, ना ही पंजाबी का शब्द है। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं सरदार शब्द पंजाबी का होगा, नहीं है, ये अरबी फारसी में से है सरदार शब्द। ये आप ऐसे मन में मान लेना सरदार शब्द है, सरदार सरदार तो पंजाबी होते हैं, और पंजाबी तो पंजाबी आ गया तो पंजाबी, ये तो पंजाबी भाषा का शब्द है, नहीं है। ये कहां से निकल के पंजाबी के अंदर आया है? अरबी फारसी का शब्द है ये। किसका शब्द है? अरबी फारसी का शब्द आता है ये। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, पर वो कन्वर्ट किए गए हैं किसमें? हिंदी के अंदर। जैसे कहते हैं ये तो बड़ा बदतमीज है, ये तो क्या है? बड़ा बदतमीज आदमी है। ये बदतमीज शब्द क्या है? हिंदी का नहीं है, ये भी अरबी फारसी के शब्द है। नलायक, तो ये तो जम्मा ही नलायक है। अब ये नलायक शब्द क्या है? नलायक शब्द क्या है? नलायक शब्द भी अरबी फारसी का शब्द है, ये हिंदी का नहीं, पर अपने हिंदी में यूज करते हैं इस चीज, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये रोजमर्रा जिंदगी में यूज होने लगे, और अपने को ऐसा लगा कि ये तो हिंदी का शब्द। जैसे दरबार, सालासर दरबार, मेहंदीपुर सरकार, ठीक है, अपने कोई भी मंदिर कहीं भी जाते हैं ये तो दरबार है। वो दरबार शब्द हिंदी का नहीं है, अरबी फारसी में से शब्द आया है दरबार, और जिसको यूज कहां करने लगे? हिंदी में यूज करने लगे। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं हिंदी में जो कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें? यूज कर रहे हैं। जैसे ये तो गैर कानूनी है, ये तो क्या है? ये तो गैर कानूनी चीज है, अपने को नहीं करनी चाहिए। अब ये गैर कानूनी क्या है? ये गैर कानूनी अरबी फारसी का ही शब्द है। कमजोर, यार ये तो बड़ा कमजोर आदमी है यार, ये कमजोर शब्द किसका है? हिंदी का नहीं है, ये अरबी फारसी का शब्द है। बाइज्जत बड़ी हो गया, अपने कहते हैं यार ये तो बाइज्जत बड़ी हो गया, और वो बाइज्जत क्या है? अरबी फारसी का ही शब्द है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका अपने क्या कर रहे हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं, और अपने खुद को ही पता नहीं है कि अपने कितने शब्द विदेशी भाषा के यूज करते हैं। अपने विश्वविद्यालय को कोई नहीं बोलता, महाविद्यालय कोई नहीं बोलता, अपने कॉलेज बोलते हैं। अरे कौन सा कॉलेज लिया है? वो कॉलेज लिया है, महाराजा गंगा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी लिया है, यूनिवर्सिटी बोलते हैं। यूनिवर्सिटी अंग्रेजी का शब्द है, कॉलेज शब्द अंग्रेजी का शब्द है, और बोलते क्या है? यार तुझे बीएड या बीएसटी तुझे कौन सा कॉलेज मिला है? कॉलेज शब्द हिंदी का थोड़ी है क्या? नहीं, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, पर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें? यूज करें। जैसे कहते हैं यार उस स्कूल का हेडमास्टर है ना, बहुत अच्छा आदमी है, अपने कह देते हैं ना कि यार उस स्कूल का जो हेडमास्टर ना बहुत ही बढ़िया इंसान है। ये हेडमास्टर शब्द कहां से आया? ये अंग्रेजी का है, और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करें। अपने कहते हैं बहुत से यार यार मैं तो यार इस बार हाफ पैंट लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? हाफ पैंट लेके आऊंगा, या मैं यार टी शर्ट लेके आऊंगा। यार मेरी तो हाफ टिकट काटना आप मेरी, आपने ये नहीं कहते मेरी आधी टिकट काटना, नहीं यार मेरी तो हाफ लगेगी, मेरी तो हाफ टिकट है। अब ये शब्द कहां से आया? ये तो अंग्रेजी का है, पर अपने रोजमर्रा में क्या कर रहे हैं? इनको यूज कर रहे हैं। यार ये तो मस्त मोला आदमी है, और ये ऐसे शब्द जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं ना, ये शब्द हिंदी के नहीं है, ये दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं, और अपनों ने क्या कर लिया है? इसे अपना लिए हैं। और अपने को अगर इसकी बजाय कोई नया शब्द दे दिया जाए तो अपने समझ में ही नहीं आई। यार उसकी जिंदगी तो बड़ी खुशहाल है, यार उसकी जिंदगी तो बड़ी खुशहाल है। खुशहाल का मतलब बहुत अच्छी है, हुआ या नहीं हुआ? है या नहीं है? तो ये चीजें क्या है? ये अरबी फारसी शब्द हैं, अंग्रेजी के। ये सारे के सारे जितने भी शब्द मैंने बताए, ये सारे के सारे कैसे हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं। कोई अरबी फारसी का है, कोई उर्दू का है, हिंदी के शब्द नहीं है। अब अपने चलते हैं इसी कड़ी में आगे। अपने दो कर लिए थे कल, और चलते हैं अरबी फारसी के आगे शब्द कौन से हैं, क्या हैं, इनके बारे में अपने विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे।
अब देखो आगे आप कौन से, अरबी फारसी, अरबी फारसी के उपसर्ग अपन किसके कर रहे हैं, अरबी फारसी। अब देखो आप आगे वही अपने कर्म बनाएंगे, अरबी फारसी के शब्द, उनमें से सबसे पहले आप वही डायग्राम बनाओगे, कर्म संख्या, कर्म संख्या क्या बनाओगे, कर्म संख्या, उसके बाद में उपसर्ग, उसके बाद में उसका अर्थ, और उसके बाद में संयोग या संधि शब्द। संधि शब्द, इनके बारे में अब चर्चा करेंगे। आज हम 3 नंबर देखते हैं, यह फी, फी उपसर्ग, फी उपसर्ग, कर्म संख्या, उपसर्ग, अर्थ और संयोग या संधि शब्द, इसमें 3 नंबर अपने कौन सा करेंगे आज, 3 नंबर। 3 नंबर कौन सा है, फी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, फी। और फी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। फी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। फी आदमी, फी आदमी, फी मैदान, क्या है, फी मैदान। ये शब्द किसके हैं, फी के। अब देखो फी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले फी, ये फी उपसर्ग है किसका, अरबी फारसी का उपसर्ग है। फी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। जैसे फी आदमी, प्रत्येक आदमी, फी मैदान, प्रत्येक मैदान। बात समझ में आई। अगर इसके टुकड़े करूं तो फी प्लस आदमी, ठीक है, फी मैदान, मैदान। बात समझ में आ गई। फी आदमी या फी मैदान, फी आदमी है और फी प्लस मैदान, तो इनमें उपसर्ग कौन सा लगा है बताओ, फी उपसर्ग लगा हुआ है। और फी उपसर्ग है किसका, अरबी फारसी का उपसर्ग है। अब बात करते हैं आगे 4 नंबर की। अगर बात करूं 4 नंबर की, सर, आप ये सर अंग्रेजी में मत लगा देना, सर कहीं सर आ गया अपने लगाओ मुख्य। क्या अर्थ होता है, मुख्य है, मुख्य भी होता है, अच्छा भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। अच्छा और श्रेष्ठ, क्या अर्थ होगा, श्रेष्ठ, मुख्य, अच्छा और श्रेष्ठ। तो सर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए, मुख्य के रूप में, अच्छाई के रूप में और श्रेष्ठ के रूप में होता है। जैसे सरकार, क्या शब्द लिखा मैंने, सरकार। तो सरकार में देखो सर प्लस कार, सर प्लस कार लिखा, सरदार, सर प्लस दार, सरदार। अब इसी तरह और लिखूं, इसी में अगर आगे शब्द लिखूं, सरताज, जैसे पंजाबी सिंगर है ना सतविंदर सरताज, सर प्लस ताज, सरताज। तो ये सरताज शब्द कहां से लिया गया है, अरबी फारसी का शब्द है, न कि हिंदी का है। तो देखो सर का मतलब क्या होता है, देखो मुख्य भी होता है,
अच्छे के रूप में भी होता है और श्रेष्ठ के रूप में भी होता है। सरकार, सर प्लस कार, सरदार, सर प्लस दार, सरताज, सर सर प्लस ताज। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया, सतविंद्र सरताज, वो अपने आगे क्या लगाता है शब्द में, सरताज लगाता है। और ये सरताज शब्द कहां से है, अरबी फारसी का शब्द है सतविंद्र सरताज, न कि ये पंजाबी का शब्द है। तो बात समझ में आ गई। अब देखो कितने कराए मैंने, दो, फी और सर। फी का मतलब होता है प्रत्येक, फी आदमी, फी मैदान। दूसरा मैंने करवाया सर, सर का मतलब मुख्य है, अच्छा और श्रेष्ठ। सरकार हो गया, सरताज हो गया, सरदार हो गया। ये शब्द कैसे हैं, इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सर उपसर्ग लगा हुआ है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे, अल, कौन से की, अल की। किसके बारे में बात करेंगे, अल के बारे में। अल का अर्थ होता है साथ में या समान, साथ में या समान, साथ में या समान। जैसे अलविदा, कभी अलविदा ना कहना, वो अलविदा है। अलबेला, अलबेला, अलविदा, अलबेला। तो देखो इसका क्या बनेगा, अल प्लस विदा, अल प्लस बेला। बना या नहीं बना, अल बेला। अलमस्त, क्या आएगा, अलमस्त, अलमस्त। तो अल प्लस क्या बन जाएगा, मस्त बन जाएगा। अल प्लस मस्त, अलमस्त। तो देखो कितने उपसर्ग किए अपने ने, फी किया, सर किया और अल किया। ये तीनों उपसर्ग किसके हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। फी का मतलब मैंने बताया प्रत्येक, सर का क्या है, मुख्य है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। अल का साथ में या समान, अलविदा, अलबेला, अलमस्त, अल प्लस विदा, अल प्लस बेला, अल प्लस मस्त। तो इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अल उपसर्ग लगा हुआ है। बात समझ में आई। अब देखते हैं इनमें आगे। अब बात करते हैं आगे। संधि शब्द। अब बात करते हैं आगे। अगर अपने आगे बात करें, अगला उपसर्ग है बे। कौन सा उपसर्ग है, बे। अगर बे का मतलब है तो रहित, क्या है, रहित, के बिना, के बिना या अभाव, रहित के बिना या अभाव। सॉरी, यहां पे क्या आएगा, 6 नंबर। यहां आएगा बे, यहां आएगा बे, यहां आएगा रहित के बिना,
रहित के बिना, रहित के बिना और अभाव, ये चीज है। बे रहित के बिना और अभाव। अब बे का मतलब क्या होता है देखो, रहित के बिना या अभाव। इसके शब्द क्या होंगे, बेचारा, बेचारा, बे प्लस चारा, बे प्लस चारा, बे प्लस चारा, बेहद, बेहद, बे प्लस हद। इसी प्रकार अगर आगे बताऊं, बेचैन, बे प्लस चैन, बेचारा, बे प्लस चारा, बेहद, बे प्लस हद, और बेचैन, बे प्लस चैन। ये कौन सा हुआ, बे उपसर्ग हुआ। बे का मतलब रहित के बिना या अभाव। बेचारा, बे प्लस चारा, बेहद, बे प्लस हद, और बेचैन, बे प्लस चैन। ये उपसर्ग है किसका, अरबी फारसी का। अब बात किसकी करेंगे, 7 नंबर, ला। उपसर्ग कौन सा है, ला, और ला का मतलब होता है रहित बिना, रहित बिना। क्या होता है, रहित या बिना अर्थ होता है। ला का मतलब क्या होता है, रहित या बिना। लाचार, लाचार, ला प्लस चार। आगे अगर मैं बात करूं, लापता, ला प्लस पता, ला प्लस पता हुआ यानी लाजवाब। क्या है, लाजवाब। तो लाजवाब, ला प्लस जवाब, ला प्लस जवाब। बात समझ में आई। देखो कितने उपसर्ग किए इसमें, 2। बे का मतलब क्या होता है, पहले रहित के बिना या अभाव। बे, बे का मतलब रहित के बिना या अभाव। बेचारा, बेहद, और बेचैन। तो इसका अगर अपने किया तो बे प्लस चारा, बे प्लस हद, बे प्लस चैन। लाचार, ला प्लस चार, लापता में ला प्लस पता, लाजवाब में ला प्लस जवाब। बात समझ में आई। ये कौन से उपसर्ग हुए, बे और ला उपसर्ग हुए। और ये ला और बे है किसके उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। अब बात करते हैं आगे। इसकी बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं आगे। अब अगर मैं आगे बात करूं, बा कर लिया, ला कर लिया, बे कर लिया, अल कर लिया, सर कर लिया, आगे। अब अपने बात करते हैं ला के बाद में बा के साथ। 8वां नंबर, बा। कौन सा उपसर्ग है, बा, के साथ, के साथ। इसे के साथ के रूप में, सहित अनुसार। के साथ, सहित या अनुसार। जैसे बाकायदा, बाकायदा। तो क्या बनेगा, बा प्लस कायदा, बा प्लस
कायदा बनेगा। बा अदब, अदब। आगे अगर बताऊं तो बा इज्जत, बा इज्जत, बा इज्जत। तो इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बा उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे बाकायदा है, बा अदब है, बा इज्जत है। इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बा उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग है? बा उपसर्ग लगा हुआ। अब मैं बात करता हूं बर की। किसकी बात करूंगा? बर। बर का मतलब होता है बाहर पर सहित। बाहर, क्या मतलब होता है? बाहर है, पर है, सहित है। बाहर है, पर है, सहित है। बर का मतलब बाहर, पर या सहित के रूप में आता है। जैसे बर्बाद, बर्बाद, बर प्लस बाद, बर प्लस बाद, बर्बाद। बरकरार, बर प्लस करार, बर प्लस करार। बर्खास्त, बर प्लस खास, ख्यात, बरख्यात हुआ, बरख्यात। बर वक्त, बर प्लस वक्त। इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बर उपसर्ग लगा हुआ है। तो बा का मतलब के साथ, सहित या अनुसार। जैसे बाकायदा है, बा अदब है, बा इज्जत है। बा प्लस कायदा, बा प्लस अदब, बा प्लस इज्जत। तो इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बा उपसर्ग लगा हुआ है। आगे अगर बात करूं बर की, किसके बारे में बात करूं? बर, बाहर, पर और सहित। जैसे बर्बाद, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। बरकरार, बरख्यात और बर वक्त। इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बर उपसर्ग लगा हुआ है। बात समझ में आ गई होगी। इनमें कौन सा लगा हुआ है? बर उपसर्ग लगा हुआ है। बा या बर, दोनों उपसर्ग हैं, वो किसके हैं? अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। किसके उपसर्ग हैं? अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। आगे अगर मैं बात देखूं 10 नंबर, कितने नंबर? 10 नंबर। 10 नंबर की बात करूं ना, कौन सा उपसर्ग है? ना। ना का मतलब नहीं, नकारात्मक या बिना। नहीं, नकारात्मक, नहीं है, नकारात्मक है, बिना। ये इसके अर्थ के रूप में है। नालायक, ना प्लस लायक, ना प्लस लायक, ना प्लस लायक। इसी प्रकार नापसंद, नापसंद, ना प्लस पसंद। इसी प्रकार अगर बात करूं नापाक, ना प्लस पक। अब देखो ना का मतलब होता है नहीं, नकारात्मक या बिना।
ना का मतलब क्या होगा? नहीं, नकारात्मक या बिना। नालायक, ना प्लस लायक, ना पसंद, ना प्लस पसंद, और नापक, नापक, ना प्लस पक। ये शब्द, इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ना उपसर्ग लगा हुआ है। अगला उपसर्ग है खुश। कौन सा है? खुश। खुश का मतलब क्या होता है? अच्छा। क्या मतलब होता है? अच्छा। जैसे खुश किस्मत, अपने कह देते हैं ना यार, तू बड़ा खुश किस्मत है। अपने कह देते हैं ना, तू बड़ा खुश किस्मत है यार। वही खुशबू, खुशबू। और देखो, खुश प्लस किस्मत, खुश प्लस बू, ये इसमें कौन सा है? जैसे खुशहाल, खुश प्लस हाल। ठीक है, इनमें कौन सा लगा हुआ बताओ? खुशनुमा। यहां लिख देता हूं, खुश नुमा। नुमा, इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? खुश उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? खुश। ना, ना का मतलब होता है नहीं, नकारात्मक या बिना। नालायक, ना प्लस लायक, ना पसंद, ना प्लस पसंद, नापाक, ना प्लस पक। अगला उपसर्ग अपनों ने किया खुश। खुश का मतलब होता क्या है? अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा। खुश किस्मत, खुश प्लस किस्मत। खुशबू, खुश प्लस बू। खुशहाल, खुश प्लस हाल। खुशनुमा, खुश प्लस नुमा। ये उदाहरण किसके हुए? खुश उपसर्ग। और ये हैं किसके? अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। अब देखो आगे। अब देखो आगे, इसमें अगर आगे देखेंगे तो आगे देखेंगे बंद, 12 नंबर। कौन सा उपसर्ग है? बंद। बंद का मतलब होता है बुरा। मतलब क्या होता है? बुरा। बदकिस्मत, उसकी बदकिस्मत, पूरी किस्मत। बदनाम, बद प्लस किस्मत। बदनाम, बद प्लस नाम। बद चलन, बद प्लस चलन। बद प्लस चलन। बदतमीज, बदमीज, तमीज, बदतमीज, बदतमीज। तो क्या होगा बताओ आप? बद प्लस तमीज, बद प्लस तमीज। बदबू, खुशबू और बदबू। इसी प्रकार बदमाश, बदमाश, बद प्लस माश। उसी प्रकार अगर बदजात, बदजात क्या है? बदजात।
बद जात। ठीक है। अब देखो, बद, बद का मतलब क्या होता है बताओ? बुरा। क्या मतलब होता है? बुरा। जिसमें बद किस्मत, बद प्लस किस्मत, बद नाम, बद प्लस नाम, बद चलन, बद प्लस चलन, बदतमीज, बद प्लस तमीज, बदबू, बद प्लस बू, बदमाश, बद प्लस मास, बदजात, बद प्लस जात। ये किसका उदाहरण हुए? बद उपसर्ग। बद का मतलब बुरा, बदकिस्मत, बदनाम, बदचलन, बदतमीज, बदबू, बदमाश और बदजात। ये किसका उदाहरण हुए? बद के। और बद उपसर्ग है किसका? अरबी फारसी का। अब देखते हैं आगे। आगे उपसर्ग है, आगे जो उपसर्ग है वो है हर। हर उपसर्ग आ गया 13 नंबर। उपसर्ग का नाम क्या है? हर। हर का मतलब होता है प्रत्येक। हर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक। हर वक्त, हर वक्त। हर वक्त का मतलब हर प्लस वक्त। हर वक्त, हर प्लस वक्त। हर रोज, हर रोज, हर रोज, हर रोज हो जाएगा प्रत्येक दिन। बात समझ में आई होगी। जैसे हर एक, हर एक। बात समझ में आई। इसी प्रकार हमदम, हर दम, हर प्लस दम। अगर आगे बात करूं हर रोज, हर रोज हो गया। हर घड़ी, घड़ी। हर कोई, हर प्लस कोई, हर प्लस कोई। जैसे हर वक्त, हर प्लस वक्त, हर रोज, हर प्लस रोज, हर एक, हर एक, हर दम, हर घड़ी और हर कोई। इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? हर उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? हर। कौन सा उपसर्ग है? हर उपसर्ग लगा हुआ है। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग की। अगला जो है अपना दर। कौन सा? दर। कौन सा उपसर्ग आता है? दर उपसर्ग आता है। दर का मतलब क्या होता है? में। दर का मतलब क्या होगा? में। हर दम, हर दम। नहीं, हरदम नहीं होगा, दरअसल होगा। दरअसल क्या है? दर असल। दर असल का मतलब क्या होता है? दर प्लस असल, दर प्लस असल। दर प्लस असल। दरकरार, करार। दर प्लस करार। ठीक है। दरकरार। दरबार, दर प्लस बार। उसके बाद में दरकिनार, दर प्लस किनार।
दर प्लस किनार, दरवेश, दर प्लस वेश, दर प्लस वेश। देखो दर में लगा हुआ है, दर असल दर प्लस असल, दर करार दर प्लस करार, दर बार दर प्लस बार, दर किनार दर प्लस किनार, और दरवेश दर प्लस वेश। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दर। दर का मतलब क्या होता है? में। दर असल, दर प्लस असल, दर करार, दर बार, दर किनार, दरवेश, इनमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? दर उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दर उपसर्ग लगा हुआ है। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग, किसकी करेंगे? अगले उपसर्ग। अब करते हैं आगे उपसर्ग की। आगे अगर मैं उपसर्ग की बात करूं, आगे अगर मैं उपसर्ग की बात करूं तो आगे आएगा एन। 15 नंबर क्या है? एन। 15 नंबर उपसर्ग क्या है? एन। ठीक, नियत, ठीक है, नियत है और निश्चित। ठीक, नियत और निश्चित। एन वक्त, एन वक्त, इसमें क्या होगा? एन प्लस वक्त हो जाएगा, एन प्लस वक्त हो गया। एन मौका, मौका, एन मौका हो गया। एन आदमी, एन आदमी, हुआ या नहीं हुआ? ये किसका है? एन का। एन, एन का मतलब क्या होता है? ठीक, नियत या निश्चित। एन वक्त, एन मौका, एन आदमी। बात करें, एन प्लस वक्त हो जाएगा, एन मौका हो जाएगा और एन आदमी हो जाएगा। इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? एन उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बात करते हैं बिल की। किसकी बात करूंगा मैं? बिल की। 16 नंबर, 16 नंबर बात किसकी करूंगा? बिल की। कौन सा उपसर्ग है? बिल। बिल का मतलब होता है के साथ, के साथ और सहित के लिए, सहित और लिए। बिल का मतलब क्या होता है? के साथ, सहित या लिए। अब बिल्कुल, तो क्या बनेगा? बिल प्लस कुल, हुआ या नहीं हुआ? बिल इरादा, बिल इरादा, इरादा, बिल इरादा, बिल इरादा, बिल मुक्ता, बिल मुक्ता, बिल प्लस मुक्ता, बिल मुक्ता, बिल कर्ज, बिल कर्ज, बिल प्लस कर्ज, बिल प्लस कर्ज, बिल प्लस कर्ज। ये शब्द हो गए किसके? बिल शब्द के। किसके शब्द हुए?
बिल के। एन का मतलब ठीक, नियत या निश्चित के रूप में। एन वक्त है, एन मौका, एन आदमी है। इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? एन उपसर्ग लगा। बिल, बिल का मतलब क्या होता है? के साथ सहित लिए। बिल्कुल है, बिल इजादा है, बिल भुगता है। इनमें कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ? बिल कर्ज में बिल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे बात करता हूं 19 में। कौन सा? 17 नंबर। किसकी बात करेंगे आगे अब हम? 17 नंबर की। किसकी बात करूंगा मैं? 17 नंबर की बात करता हूं। अपने बात किसकी करेंगे? 17 नंबर की। नेक। उपसर्ग का नाम क्या है? नेक। नेक, नेक का मतलब होता है अच्छा या भला। अच्छा या भला। अच्छा या भला। जैसे नेक दिल। दिल क्या हुआ? नेक दिल। नेक नियत। नियत। आगे अगर बात करूं, नेक काम। नेक प्लस काम। नेक प्लस काम। तो बात करें नेक। नेक का मतलब क्या होता है? अच्छा या भला। नेक दिल है, नेक नियत है, नेक काम है। नेक प्लस दिल, नेक प्लस नियत, नेक प्लस काम। ये कौन सा उपसर्ग हुआ? नेक। अब करते हैं अगला उपसर्ग 18वां। 18वां उपसर्ग है बिला। बिला कौन सा उपसर्ग है? बिला। बिला उपसर्ग की बात करूं तो इसका मतलब होता है बिना। क्या मतलब होता है? बिना। क्या मतलब होता है? बिना। और बिना, बिला वजह। बिला वजह। क्या हुआ? बिला वजह। बिला प्लस वजह। बिला प्लस वजह। बिला शक। बिला शक। आगे अगर बात करूं, बिला कसूर। बिला प्लस कसूर। बिला प्लस कसूर। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। आगे जैसे ये शब्द है बिला वजह, बिला शक और बिला कसूर। इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बिला। और बिला उपसर्ग है किसका? अरबी फारसी का उपसर्ग है। नेक अच्छा या भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक काम। बिला, बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर। ये कौन सा उपसर्ग हुआ? बिला उपसर्ग हुआ। अब बात करते हैं 19 नंबर की। अब देखो आप, अगला जो उपसर्ग है वह गेर। कौन सा उपसर्ग है? गेर उपसर्ग है। गेर का मतलब क्या होता है? रहित। क्या मतलब होता है? रहित। क्या मतलब होता है? रहित।
गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर हाजिर, हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, मुल्क। इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ बताओ? गैर। और गैर उपसर्ग है किसका? अरबी या फारसी का उपसर्ग है। अब बात करते हैं 20 नंबर की। हम, 20 नंबर की कौन सी आएगी? हम। कौन सा उपसर्ग होगा? हम। हम का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। ठीक है। जैसे हम सफर, हम प्लस सफर, हम प्लस सफर, हम राज, हम प्लस राज, हम सफर हो गया, हम राज हो गया, हम दर्द, हम दर्द, हम प्लस दर्द। ठीक है। हम जोली, हम जोली। बात समझ में आई? हम राह है, हम प्लस राह है। ये किसके हो गए? हम की। तो गैर, गैर का मतलब रहित, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। गैर हाजिर का मतलब गैर प्लस हाजिर, गैर कानूनी, गैर प्लस कानूनी, गैर मुल्क, गैर प्लस मुल्क। आगे है हम का मतलब क्या होता है? सम्मान। हम सफर है, हम राज है, हम दर्द है, हम जोली है, हम राह है। इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? हम उपसर्ग लगा हुआ है। इनमें कौन सा लगा है? गैर हाजिर उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? गैर हाजिर। तो ये उपसर्ग जो थे, ये उपसर्ग किसके थे? अरबी और फारसी के उपसर्ग थे। तो आपनों ने आज अरबी और फारसी के उपसर्ग पूरे किए, जिसमें अपने कौन कौन से उपसर्ग किए? फी, सर, अल, बे, लाग, बर, ना, कुस, बंद, हर, दर, एन, बिल, नेक, बिला, गर, हम। ये क्या थे? उपसर्ग। अब आप सोच रही हो, आपने जल्दी फी है, सर है, अल है, बे है, ला है, बा है, बर है, ना है, खुश है, बंद है, हर है, दर है, ने, बिल, नेक, बिला, गर और हम। ये उपसर्ग आज हमने अरबी फारसी के उपसर्ग पूरे कर लिए हैं। इसमें आपको उपसर्गों का पता होना चाहिए, अर्थ का पता होना चाहिए, और जो मैंने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं वो उदाहरण लिखवाए हैं। आप ऐसे तो बुकों में बहुत उदाहरण पड़े हैं, करवाने को तो अगर उपसर्ग करवाऊं तो दिन में एक ही उपसर्ग हो, बहुत उदाहरण है, बस आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।